हुती पर अमेरिकी हमलों के बीच एक सबसे बड़ी चेतावनी इस वक्त यमन आर्मी ने जारी की है और वो सऊदी के खिलाफ की गई है। उस सऊदी के खिलाफ जो इस हमले में अमेरिका का मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यमन आर्मी की चेतावनी से समूचा एक तरह से मिडिल ईस्ट हिला पड़ा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में अमेरिका और इजराइल के उस प्लान की जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू दोनों आमादा दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा हमला यमन की जमीन पर खास तौर पे सना और हदीदा की तरफ बोला है, जहां से दरअसल रेड सी की तरफ बड़े हमलों को अंजाम देते हुए हुती लगातार अमेरिका और इजराइल को चैलेंज दे रहा है। इस बीच अमेरिकी मदद के लिए सऊदी जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी बढ़त को काटने के लिए या यूं कहें कि उसकी बढ़त पर रोक लगाने के लिए इस वक्त यमन आर्मी ने सबसे बड़ी धमकी जारी की है। और ये धमकी ये इस तरह से जारी की गई है कि इस ट्वीट में अगर आप देखिए तो उन वीडियोस को भी लगाया गया है जिसमें सऊदी का इलाका जलता हुआ आसमान की तरफ आग की लपटों में दिखाई दे रहा है। इस ट्वीट में ये चेतावनी यमन आर्मी की तरफ से सऊदी को दी गई है कि सऊदी अगर अमेरिका का मदद करता है तो दरअसल ये मदद सीधे तौर पर माना जाएगा कि इजराइल को कर रहा है, उस इजराइल को जो कि पिछले 18 महीने से गजा में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की कहानी लिख रहा है। उस इजराइल को मदद पहुंचाने का एक काम सऊदी का होगा, जिसने आधे गजा का सर्वनाश कर दिया है, जहां 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं। और उसी इजराइल की मदद पहुँचाने के लिए अमेरिका हुती पर हमले यमन की ज़मीन पर कर रहा है। लिहाजा सऊदी का ये दरअसल समर्थन अमेरिका को इजराइल का ही समर्थन माना जाएगा। सीधे तौर पर देखें तो इस ट्वीट और वीडियो में जिक्र अरामको जैसी कंपनी का भी किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बताई जाती है। दुनिया के सबसे बड़े अगर हम देखें तो ऑयल कंपनी के तौर पे एस्टेब्लिश है। उस अरामको पर भी हमले का जो दृश्य है उसकी पुनरावृत्ति की धमकी जो है यमन आर्मी की तरफ से दी गई है कि अगर सऊदी अमेरिका की मदद यमन स्थित हुती के खिलाफ करेगा तो सऊदी के जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उन्हें वो भी हिला दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस धमकी के बाद सऊदी जो है वो सख्ते में है कि वो किस तरह का कदम उठाए और कैसे दरअसल वो अमेरिका की मदद करे, क्योंकि ये तो धमकी किसी और ने नहीं, सीधे सीधे यमन आर्मी ने दे दी है। जिसके हमले की जद में देखें तो सऊदी का इलाका आता है, वो ऑयल फील्ड आते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेंटर्स आते हैं, वो कंपनियां आती हैं जो कि सीधे तौर पर देखें तो यमन की ज़मीन से या क्रूज़ या फिर बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ड्रोन हमले का शिकार हो सकती हैं और समूची एक तरह से इकोनॉमी सऊदी का तबाह किया जा सकता है। इस वक्त हम देखें तो बड़ी तैयारी के मद्देनज़र अमेरिका रेड सी में दिखाई दे रहा है। एसएस ट्रूमैन के हम देखें तो वॉर हेड से लगातार यमन की ज़मीन पर हमले जारी हैं। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जापान के पास दियाओ गार्सिया में जिस तरह से B-2B बॉम्बर को डिप्लॉय किया अमेरिका ने, वहाँ से B-2B बॉम्बर लगातार उड़ रहे हैं और यमन की ज़मीन पर आ रहे हैं, यमन पर बमबारी कर रहे हैं, हुती की तबाही की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के दावे अमेरिकी सेना लगातार कर रही है, उस तरह की हकीकत यमन की ज़मीन पर अब भी दिखाई नहीं देती। यानी अभी पिछले 24 घंटे में देखें तो अमेरिकी हमले में 6 लोग जरूर मारे गए हैं। उस एयरबेस के पास हमला किया गया है, उस एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है, जहाँ से दरअसल रेड सी को हुती टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हुती की कोई बड़ी जनहानि अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही। इन हमलों में कभी 4, कभी 6, कभी 2 लोग मारे जाते हैं, आधा दर्जन घायल होते हैं, जैसा कि इस बार भी दर्जन लोग घायल दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त की जो ताज़ा स्थिति है उसमें हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से ईरान हुती के पीछे खड़ा है और हुती के हमलों को दरअसल अमेरिका ट्रंप खुद अपनी सत्ता में आने के बाद ईरान का हमला करार देते रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ कोई भी अभी तक मेजर टॉक अगर हम देखें, न्यूक्लियर टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान भी लगातार अमेरिका को धमका रहा है कि अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो ये हमला पलटवार के तौर पर जब ईरान की तरफ से देखा जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त हम देखें तो अमेरिकी वॉरशिप एसएस ट्रूमैन को हेल्प करने के लिए यूएसएस कार्ल विंसन भी रेड सी की तरफ मूव कर गया है और पूरी तैयारी के तहत देखें तो F-15, F-18 और साथ ही B-2B बॉम्बर का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सपोर्ट के लिए इजराइल लगातार खड़ा है और नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान भी सबसे बड़ी रणनीति यही बनाई गई है कि किस तरह से दरअसल हुती को टैकल किया जाए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को तो टैकल इजराइल ने अपने हमलों के जरिए कर लिया, लेकिन हुती के लिए इस वक्त हम देखें तो कोई बड़ा प्लान बना पाना अमेरिका और इजराइल के लिए संभव नहीं हो पाया है। 15 मार्च से देखें तो ट्रंप के आदेश के बाद
हर दिन यमन की ज़मीन पर हुती के खिलाफ हमले हो रहे हैं, लेकिन ये एयर स्ट्राइक अभी तक किसी बड़ी कामयाबी की कहानी नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि हुती के जो ठिकाने हैं वो आप देखें तो ख़ास तौर पे ज्योग्राफिकली ऐसे लोकेटेड एरिया में है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में है, ऐसे टनल में है, जहां पर सिर्फ हवाई हमले करके टनल बस्टर बम गिरा के कुछ हासिल नहीं होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा। और ग्राउंड ऑपरेशन करने में यहाँ पर इजराइल सक्षम नहीं, क्योंकि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। अमेरिका सक्षम नहीं, जो कि रेड सी से अपने नेवल बेस से हमले तो कर रहा है, एयरबेस से हमले कर रहा है, लेकिन अपने ट्रूप्स को डाउन करेगा तो भारी कैजुअलिटी का सामना अमेरिकी सेना को करना पड़ेगा, लिहाजा अमेरिका भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। और ऐसी स्थिति में देखिए तो एक तरफ ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, उस पर ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा, उल्टे उसको रसिया का सपोर्ट जारी है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान के सपोर्ट से लगातार हुती अमेरिका के लिए और रेड सी के लिए हम देखें तो एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा कर चुका है, क्योंकि रेड सी की तरफ से देखिए तो अमेरिकी, यूरोपीय और इजरायली जहाज़ों का गुजरना नामुमकिन सा दिखाई देता है, जो कि बेहद कॉस्टली रूट यानी अफ्रीकन रूट से गुजरते हैं। यहाँ पर अगर कुछ टेरराइज करता हुआ दिखाई दे रहा है उन्हें, तो सिर पर हुती का हमला है। अभी पिछले 24 घंटे के भीतर देखिए तो हुती ने अपने क्रूज़ मिसाइल के जरिए एसएस ट्रूमैन के ऊपर भी 2 बड़े हमले किए हैं और साथ ही ड्रोन हमले को भी अंजाम दिया गया है। इस बीच अगर 48 घंटे का फिगर आप देखिए तो इजराइल के खिलाफ भी हुती ने 2 बड़े बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने में कामयाब हुआ है। इधर अगर आप गजा की तरफ उठा के देखिए तो पिछले 24 घंटे के भीतर 24 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इजरायली हमले में मारे गए हैं और तकरीबन 60 घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमले की जो पूरी फ्रीक्वेंसी है वो इजराइल ने बढ़ा दी है, जिससे गजा में हम लगातार तबाही देख रहे हैं। और इस तरह समूचा अगर मिडिल ईस्ट आप देखें तो इस वक्त इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग के तहत मिलिट्राइज है। यहाँ पर वॉर जोन आपको दिखाई दे रहा है। हमास के खिलाफ लगातार सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं हमास के समर्थन में हम देखें तो हुती के हमले एक तरफ इजराइल की तरफ और दूसरी तरफ रेड सी में अमेरिका के खिलाफ भी लगातार जारी हैं, जिसे ईरान का समर्थन पुरजोर तरीके से मिल रहा है। और इस तरह से ये पूरा वॉर जोन कुछ ऐसे आप देख सकते हैं जिसमें ट्रंप का लक्ष्य है यमन को शांत करना, हुती को कंट्रोल करना, ताकि रेड सी का ट्रेड रूट बहाल हो सके। लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक फुल फ्लेज वॉर की स्थिति नहीं आती है। लेकिन सवाल है फुल फ्लेज वॉर किसके साथ होगा, हुती के साथ या फिर ईरान के साथ? क्योंकि ट्रंप के शब्दों में कहें तो हुती का हर हमला दरअसल ईरान का हमला अमेरिका मानता है और इसके लिए ईरान को ही इसका फल भुगतना होगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने कह दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का हमला अगर अमेरिका या इजराइल करता है तो पूरी तैयारी है पलटवार करने की, और ऐसे में हल्के में ईरान को न लिया जाए, जो कि इस वक्त अपने हथियारों का इतना बड़ा ज़खीरा दुनिया के सामने अपने टनल नेटवर्क के जरिए प्रदर्शित कर चुका है, जिसमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है। तो अपने आप में इसे भी ईरान का सबसे बड़ा डिटरेंट आज की तारीख में माना जा रहा है। पूरी घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर अपडेट से हम आपको आगे भी रूबरू करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए विदा।